हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है दोस्तों, लोक देवता वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे और लोक देवता से रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको करवा चुका हूं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक ऑब्जेक्टिव सवाल डिस्कस किए थे दोस्तों। आज का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोक देवता वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका पटवार का एग्ज़ाम होने वाला हो या फिर वीडियो का एग्ज़ाम हो, 4th ग्रेड का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा रीट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाले हैं। आपको यहाँ से बाहर सवाल देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। जितने भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 तक मैं आपको डिस्कस कर चुका था। यहाँ पर हम पढ़ चुके थे दोस्तों, इतिहासकार मोनोद नेन्सी के अनुसार और आपके महाकवि मोरजी आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार जो फाबू जी का जन्म था वो वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो ये बात आपकी RSMSSB के द्वारा एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों, हड़बुजी जोधपुर के किस शासक के समकालीन थे? तो हड़बुजी किसके समकालीन थे? तो ये राव जोधा के समकालीन हो जाएंगे। कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? तो भुंडेल से आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके हड़बुजी हो जाएंगे। भुंडेल से किनका संबंध हो जाएगा? हड़बुजी का संबंध हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन हो जाएंगे? हड़बुजी हो जाएंगे। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो हड़बुजी के मौसेरे भाई आपके कौन हो जाएंगे? रामदेव जी के मौसेरे भाई आपके हड़बुजी हो जाएंगे। हड़बुजी का जन्म जो हुआ था ये भुंडेल नागौर में मेहाजी सांकला के घर में हुआ। तो भुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था, मेहाजी सांकला के घर में। यह जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन तथा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो ये राव जोधा के समकालीन थे और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये किसके समकालीन हो जाएंगे? राव जोधा के समकालीन हो जाएंगे और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म भुंडेल नागौर में हुआ था, मेहाजी सांकला के घर पे। पिताजी की मृत्यु के बाद भुंडेल छोड़कर ये हरबम जाल में आकर रहने लगे। तो भुंडेल इन्होंने छोड़ दिया और हरबम जाल में आके ये रहने लगे। अब अगला सवाल देखिए आप, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो बेंगटी नामक स्थान जो जोधपुर में आपका वो हड़बुजी से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से लोक देवता आपके ऐसे हैं जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी? तो ये हड़बुजी हो जाएंगे। हड़बुजी की पत्नी सती नहीं हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? तो कौन हो जाएंगे? हड़बुजी हो जाएंगे। हड़बुजी का जन्म भुंडेल नागौर में हुआ था। अगला सवाल देखिए, लोक देवता हड़बुजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनका मुख्य मंदिर बेंगटी जोधपुर में हो जाएगा। तो रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ से इन्होंने दीक्षा ली थी। तो इन्होंने दोस्तों किन से दीक्षा ली थी? गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी। और रामदेव जी ने भी आपके किन्होंने किससे शिक्षा ली थी? बालीनाथ जी से शिक्षा ली थी। यानी बालीनाथ जी आपके रामदेव जी के भी गुरु है और हड़बुजी के भी गुरु है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हड़बुजी ने राव जोधा को आशीर्वाद प्रदान किया तथा एक कटार भेंट की, वो पूर्ण सहायता का आश्वासन भी दिया। तो हड़बुजी ने राव जोधा को दोस्तों मंडोर जीतने का आश्वासन दिया था। लोक मान्यता है कि इनके आशीर्वाद से राव जोधा को अपना राज्य मंडोर पुनः प्राप्त हुआ तथा राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया और यहीं पर ही इनकी मृत्यु हुई। इनकी पत्नी इनके साथ सती नहीं हुई थी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। बेंगटी फलोदी में ही हड़बुजी का मुख्य मंदिर स्थित है। तो हड़बुजी का मुख्य मंदिर आपसे पूछा जाए तो बेंगटी फलोदी में हो जाएगा, जबकि जन्म इनका कहाँ पर हुआ है? जन्म इनका भुंडेल नागौर में हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सवालों के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ सवाल है वो उनको याद रहता है, लेकिन जो नए सवाल बनते हैं वो उनको याद नहीं रहते, क्योंकि उनको याद करने की कोशिश ही नहीं करते। तो आपको नए सवाल जो बन रहे हैं दोस्तों उनको याद करने की कोशिश करनी है, ताकि नए सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आपके गलत ना हो। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो लकड़ी की गाड़ी की पूजा हड़बुजी की जाती है। हड़बुजी को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इनको शकुन शास्त्री माना जाता है। शकुन शास्त्री इनको माना जाता है, वचनबद्ध व चमत्कारी पुरुष माना जाता है। जिसमें से आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, शकुन शास्त्री, ये आपका एग्जाम में बनता है दोस्तों। इनके पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। तो इनके पुजारी कौन हो जाएंगे? सांकला राजपूत जो है वो इनके पुजारी हो जाएंगे हड़बुजी के। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपकी मनोती मांगी जाती है अगर वो पूर्ण हो जाती है तो पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर के स्थापित लकड़ी की गाड़ी यानी हड़बुजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें वे अपंग गायों के लिए चारा भरकर लाते हैं। तो अपंग गायें जो भी होती है उनके लिए चारा भरकर लाया जाता है और ये बहुत अच्छी बात है। हड़बुजी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है। तो लकड़ी की गाड़ी की पूजा किनकी की जाती है? हड़बुजी की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है।
और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर लकड़ी की बात हो रही है दोस्तों, बैलगाड़ी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सांकला हरबू का हाल हड़बू जी के जीवन पर लिखित एक ग्रंथ है, तो सांकला हरबू का हाल हड़बू जी के जीवन पर लिखित एक ग्रंथ हो जाएगा। तो ये नाम से पता लग रहा है। मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो मेहाजी मांगलिया जी का अगर प्रसिद्ध मंदिर आपसे पूछा जाए तो ये बापड़ी जोधपुर में हो जाएंगे। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, देखो ट्रिक है याद रखने की, इसको इसी तरीके से याद रखिए। मेहाजी क्या थे, सबके बाप थे, तो इस तरीके से याद रखिए, मेहाजी सबके बाप थे, तो इस तरीके से याद रखना है आपको। मेहाजी मांगलिया जी का प्रसिद्ध मंदिर बापनी जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों, चलिए पहले इसकी व्याख्या देखिए। मेहाजी मांगलिया का जन्म बापनी जोधपुर के पंवार वंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो पंवार वंशीय क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ दोस्तों। इनका लालन पालन ननिहाल में हुआ। ननिहाल में मांगलिया गोत्र के कारण यहाँ मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये राव चुंडा के समकालीन थे, तो ये किसके समकालीन हो जाएंगे, राव चुंडा के समकालीन हो जाएंगे दोस्तों। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आपके हड़बू जी किनके समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन थे, और ये राव चुंडा के समकालीन हो जाएंगे। और ये बात हाईलाइट की हुई है, इंपॉर्टेंट है, ये अलग से आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसे सवाल जब आपके बनते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है, तो मांगलियों के इष्ट देव हो जाएंगे। इनका मुख्य मंदिर बापनी जोधपुर में स्थित है, जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी को विशाल मेला भरता है। तो इनका मेला कब लगेगा, कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कृष्ण जन्माष्टमी को आपके मेहाजी मांगलिया जी का मेला लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीर महाप्रकाश के लेखक कौन है, तो वीर महाप्रकाश अगर आपसे पूछी जाए इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये जसदान बिट्टू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, जसदान बिट्टू। और ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है, ठीक है। तो वीर महाप्रकाश के लेखक आपके जसदान बिट्टू हो जाएंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जसदान बिट्टू। मेहाजी का घोड़ा किरट काबरा था, तो किरट काबरा किनका घोड़ा हो जाएगा, मेहाजी का घोड़ा हो जाएगा। जबकि केसर काल में आपकी फाबू जी की हो जाएगी। और जबकि मैंने जवाड़िया आपका बताया, जवाड़िया किनका घोड़ा था, गोगा जी का घोड़ा था। यह शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, तो ये भी आपके शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। जबकि हड़बू जी भी जो थे दोस्तों, वो भी आपके शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। यानी हड़बू जी और आपके जो है मेहाजी मांगलिया, ये आपके शकुन शास्त्र के ज्ञाता हो जाएंगे। लोक मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, तो ये सवाल भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। तो आपके जो दोस्तों मेहाजी मांगलिया, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, वे गोद लेकर पीढ़ी आगे चलाते हैं। तो बच्चे गोद लिए जाते हैं और गोद लेकर पीढ़ी को आगे चलाते हैं, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेहाजी राव राणक देव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो मेहाजी मांगलिया जो थे दोस्तों, ये राणक देव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, किसके खिलाफ दोस्तों मारे गए थे ये, तो राणक देव भाटी जो है इसके खिलाफ युद्ध करते हुए ये मारे गए थे, राणक देव भाटी जैसलमेर के खिलाफ। इन पर लिखा गया ग्रंथ हो जाएगा वीर महाप्रकाश, जिसके लेखक कौन हो जाएंगे, जसदान बिट्टू हो जाएंगे। तो वीर महाप्रकाश जो है ये जसदान बिट्टू के द्वारा लिखा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये चीज़ें अगर आपके नोट्स में नहीं लिखी हुई है तो इनको ऐड कर लेना दोस्तों, ठीक है। किनको औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है, तो औषधि शास्त्र का ज्ञाता किन्हें माना जाता है, देवनारायण जी को माना जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, देवनारायण जी का जो मंदिर होता है तो वो आपका नीम के पेड़ के नीचे होता है, तो इसीलिए उनको औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इनका जन्म स्थल देखिए आप, इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में, आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। तो ये आसिंद भीलवाड़ा आपको याद रखना है। वंश इनका हो जाएगा बगडावत कुल में नागवंशीय गुज्जर में इनका जन्म हुआ, तो बगडावत कुल के नागवंशीय गुज्जर परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता इनके सवाई भोज हो जाएंगे, माता इनकी सेंधु खटानी हो जाएगी दोस्तों, सेंधु गुजरी। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। बगडावत आपको ध्यान रखना है, जन्म स्थल आसिंद भीलवाड़ा हो जाएगा। ये आसिंद भीलवाड़ा आपका खारी नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे, खारी नदी के किनारे। पिता इनके सवाई भोज हो जाएंगे, माता इनकी सेंधु खटानी सेंधु गुजरी हो जाएगी, पत्नी इनकी पेमलदे हो जाएगी। पत्नी का नाम हो जाएगा, देवनारायण जी की पत्नी का नाम पेमलदे हो जाएगा, धार नरेश जयसिंह की पुत्री हो जाएगी। और मुख्य देवरा आसिंद भीलवाड़ा हो गया। बचपन का नाम इनका उदय सिंह था, तो इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, उदय सिंह था। और प्रताप किनके बचपन का नाम था दोस्तों, तो वो मैंने आपको बताया था, जो आपके गागरोन के शासक रहे थे, जो कि बाद में संत बन गए थे आपके, वो दोस्तों संत पीपा जी, उनका बचपन का नाम प्रताप था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है किसका बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम उदय सिंह हो जाएगा। उपनाम इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। औषधि शास्त्र के ज्ञाता इनको कहा जाता है देवनारायण जी को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देवनारायण जी का घोड़ा लीलाघर हो जाएगा और प्रतीक इनका सर्प हो जाएगा, तो इनके घोड़े का नाम क्या हो जाएगा, लीलाघर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, लीलाघर इनके घोड़े का नाम हो जाएगा। औषधि शास्त्र के ज्ञाता है, उदय सिंह इनके बचपन का नाम हो जाएगा। और आसिंद भीलवाड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाई भोज इनके पिता का नाम है, सेंधु खटानी इनकी माता का नाम है, पत्नी इनकी पेमलदे हो जाएगी। बगडावत परिवार में इनका जन्म हुआ था, गुज्जर परिवार में। अब आगे देखिए, निम्न में से कौन कौन से स्थल देवनारायण जी से संबंधित है, तो देवनारायण जी से संबंधित स्थल कौन कौन से हो जाएंगे, आसिंद भीलवाड़ा हो जाएगा,
देवधाम जोधपुरिया टोक में हो जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नाम के पीछे आ रहा है जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया। तो देखने से ऐसा लगता है जोधपुर में होगा, लेकिन ये है कहाँ पे, देवधाम जोधपुरिया आपका टोक में है। और ये किससे संबंधित है, ये आपके देवनारायण जी से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक आपका देवास है जो कि एमपी में है, तो देवास कहाँ पे हो जाएगा, देवास आपका हो जाएगा एमपी में, यहाँ पर भी इनका मंदिर है। और एक देवमाली जो है वो ब्यावर में हो जाएगा, तो देवमाली तो आपको याद होगा, देवमाली ब्यावर में हो जाएगा, देवधाम जोधपुरिया टोक में हो जाएगा, आसिंद भीलवाड़ा में हो जाएगा। ये चारों इनके प्रमुख स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में हो जाएगा। देवनारायण जी का लालन पालन ननिहाल देवास मध्य प्रदेश में ही हुआ था, तो इनका लालन पालन कहाँ पर हुआ था, ननिहाल में हुआ था, देवास मध्य प्रदेश में। अब क्या ये बात आपको पता थी दोस्तों, तो इसको आप नोट्स में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है देवनारायण जी का लालन पालन कहाँ पर हुआ था, तो इनके ननिहाल देवास मध्य प्रदेश में इनका लालन पालन हुआ था। इनका मुख्य पूजा स्थल है देव मालेश्वरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा, तो देव मालेश्वरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा जो है वो इनका प्रमुख मुख्य पूजा स्थल हो जाएगा, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। तो भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका मेला लगता है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनकी पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है, तो नीम की पत्तियों से इनकी पूजा की जाती है। देवनारायण जी के अन्य पूजा स्थलों में देवमाली ब्यावर है, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोक है, देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ प्रमुख है। तो देव डूंगरी पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। जबकि डूंगरा डूंगरी अगर किसी भी पहाड़ी के पीछे लगाओ तो वो सामान्यतः जयपुर में होती है आपकी, लेकिन यहाँ पर देव डूंगरी आपको अलग से ध्यान रखनी है, ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, चित्तौड़ में हो जाएगी। देव डूंगरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, चित्तौड़ में हो जाएगी। तो ये फैक्ट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके पिता अपने 23 भाइयों सहित भिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए मारे गए थे, तो इनके पिता जो थे वो 23 भाइयों सहित भिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए मारे गए थे। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला भिनाई शासक दुर्जन साल को मार कर लिया था, तो इन्होंने दोस्तों दुर्जन साल को मारा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है देवनारायण जी ने। ठीक है, तो द से देवनारायण हो जाएगा, द से इनको दुर्जन साल नहीं मारा था दोस्तों, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और इनके पिता जो थे वो 23 भाइयों सहित भिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए मारे गए थे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, ये बात आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे कौन से आपके लोक देवता है जिनके पिता 23 भाइयों सहित भिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए मारे गए थे, तो वो आपके देवनारायण जी हो जाएंगे। तो रिलेट करके पूछा जाता है, किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है, तो ईंटों की पूजा की जाती है आपके देवनारायण जी के मंदिर में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो देवनारायण जी का देहावसान भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को अजमेर जिले के ब्यावर तहसील के मसूदा के निकट देवमाली नामक स्थान पर हुआ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका यानी जो देहावसान हुआ था दोस्तों भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को अजमेर जिले के ब्यावर तहसील के मसूदा के निकट देवमाली नामक स्थान पर हुआ था, तो देवमाली आपका ब्यावर में हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इनका देहावसान हुआ था भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, इसी दिन इनका मेला लगता है। देवनारायण जी के देवरों में मूर्ति के रूप में केवल एक ईंट की पूजा की जाती है, इसी कारण ईंटों का श्याम भी इन्हें कहा जाता है। तो एक ईंट की पूजा की जाती है, इसी कारण इन्हें ईंटों का श्याम भी कहा जाता है। देवमाली गांव को बगडावतों का गांव कहा जाता है। यहाँ देवनारायण व सवाई भोज के मंदिर है। यह फाबू जी के समकालीन थे, तो देवनारायण जी किनके समकालीन हो जाएंगे, फाबू जी के समकालीन हो जाएंगे, क्योंकि इनका भी जन्म 1243 के आसपास हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। गोरक्षक देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं, तो देवनारायण जी आपके गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने इनके डिस्कस किए हैं। अब आगे देखिए, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया, तो किनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है, तो देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर तो डाक टिकट जारी हो चुका है, और तेजाजी जो है दोस्तों उन पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। तो तेजाजी पर तो खुद के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है, लेकिन इनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है, दोनों बातें अलग अलग हैं। अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है, तेजाजी प्रबसर नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, बाबू जी कोलूमंड जोधपुर फलोदी हो जाएंगे, तल्लीनाथ जी कतरेसर बीकानेर, ये गलत दिया गया है। ठीक है, तल्लीनाथ जी अभी हम देखेंगे पांचोटा जालोर से संबंधित है। देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इनका जो फड़ का वाचन किया जाता है दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन किया जाता है वह आपका रावण हत्ता वाद्य यंत्र से किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनकी जब फड़ वाची जाती है तो वह रावण हत्ता वाद्य यंत्र से वाची जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी, रावण हत्ता वाद्य यंत्र नहीं, जंतर वाद्य यंत्र से बाची जाती है। फाबू जी की जो फड़ है वो तो आपकी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है, और आपकी जो देवनारायण जी की फड़ है उनका वाचन जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुज्जर भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है आपका देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय। यह राज्य की सबसे बड़ी फड़ वो सबसे पुरानी फड़ है, तो ये राज्य की सबसे बड़ी फड़ हो जाएगी और सबसे पुरानी फड़ हो जाएगी। तो सबसे बड़ी फड़ अगर आपसे पूछी जाए किनकी है, देवनारायण जी की। सबसे पुरानी फड़ किनकी है, ये भी देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत है जो लगभग 1200 पृष्ठों वो 15,000 पंक्तियों में संग्रहित है।
डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 में इनकी फट पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जा चुका था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब किया गया? 2 सितंबर 1992 में इनके ऊपर इनकी फट के ऊपर डाक टिकट जारी किया जा चुका है 5 रुपये का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कब किया गया? 1992 में किया गया 5 रुपये का डाक टिकट देवनारायण जी की फट के ऊपर जारी। ये आपको ध्यान रखना है। और देवनारायण जी की फट में 335 गीत है जो लगभग 1200 पृष्ठों और 15,000 पंक्तियों में संग्रहित है। प्रथम लोक देवता है जिन पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। तो प्रथम लोक देवता है जिन पर केंद्र सरकार ने भी दोस्तों 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। तो दोस्तों ये प्रथम लोक देवता आपके हो जाएंगे जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा भी दोस्तों 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। यानी दोनों बातें ध्यान रखनी है। 1992 में तो दोस्तों इनकी फट के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ और 2011 में इनके खुद के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है। तो तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? खरनाल नागौर में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता सुमेलित नहीं है? तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। लोक देवता और माता आपके सुमेलित कहाँ पर नहीं है? तेजाजी राम प्यारी, रामदेव जी मैणा दे, बाबू जी कमला दे, गोगा जी बाछल। तो यहाँ पर तेजाजी राम प्यारी दिया गया है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर राम प्यारी की जगह क्या होगा? राम कुंवरी होगा दोस्तों। एग्जामिनर ने बहुत यहाँ पर शानदार सवाल पूछा था। यहाँ पर राम प्यारी की जगह राम कुंवरी होगा, बस राम कुंवरी। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे है, फाबू जी की माता का नाम कमला दे है और गोगा जी की माता का नाम बाछल दे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तेजाजी का जन्म जो हुआ था वो खरनाल नागौर में हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी को। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों धोलिया गोत्र में हुआ था। तो धोलिया गोत्र में इनका जन्म होने के कारण इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। इनके पिता ताहड़ जी हो जाएंगे, माता इनकी रामकुंवरी हो जाएगी। तो ताहड़ जी तो इनके पिता का नाम है, रामकुंवरी इनकी माता का नाम है। दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ताहड़ जी और रामकुंवरी। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो ये कौन हो जाएंगे? आपके तेजाजी हो जाएंगे। इनकी पत्नी जो थी वो इनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा आपका? पेमल दे हो जाएगा। त को उल्टा कर दो दोस्तों, पेमल बन जाएगा आपका। तो त को उल्टा करेंगे तो प हो जाएगा, तो पेमल दे आपको ध्यान रखना है। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खरनाल इनका जन्म स्थल है, पनेर ननिहाल है, सुरसुरा समाधि स्थल है, परबसर मेले का स्थल है। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों, पनेर जो ननिहाल दिया गया है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो तेजाजी की पत्नी पेमलदे जो थी ये पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी जो तेजाजी के साथ सती हो गई थी। तेजाजी की मृत्यु सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी 1103 ईस्वी को हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु सुरसुरा नामक स्थान पर हुई थी किशनगढ़ अजमेर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को 1103 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और तेजाजी की पत्नी पेमलदे हो जाएगी। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, तेजाजी का मुख्य तीर्थस्थल कहाँ पर है? तो तेजाजी का मुख्य तीर्थस्थल परबसर नागौर में हो जाएगा। परबसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो तेजाजी का गोत्र धोलिया होने के कारण इन्हें धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों वीर तेजाजी जो है यानी तेजाजी का एक मंदिर है जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? अभय सिंह के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? नागौर में हो जाएगा। तो नागौर तो आपको पता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है भाई ये इस मंदिर का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो तेजाजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? अभय सिंह ने करवाया था। जोधपुर के राज्य के शासक थे आपके अभय सिंह, उनके द्वारा तेजाजी के मंदिर का निर्माण करवाया था नागौर में। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तो पुजारी को गोडला कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और जबकि चबूतरे को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। तो थान और गोडला दोनों बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। थान हो जाएगा और एक आपका गोडला हो जाएगा। अब इनके बारे में देख लीजिए। जैसे इनका प्रमुख मंदिर परबसर नागौर में हो जाएगा, जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा निर्मित है। मेला इनका तेजा दशमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबसर नागौर में विशाल पशु मेला इनका लगता है। इनको शिव का अवतार कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। तो कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में तेजाजी को पूजा जाता है। ठीक है। सांपों के देवता इन्हें कहा जाता है। काला बाला का देवता भी इन्हें कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो काला बाला का देवता भी किन्हें कहा जाता है? ये भी आपके तेजाजी को कहा जाता है। और धोलिया गोत्र होने के कारण इन्हें धोलिया वीर कहा जाता है। जाट जाति के प्रमुख का आराध्य देवता है। तो शिव का अवतार, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, सांपों के देवता, काला बाला का देवता, धोलिया वीर इनको कहा जाता है। इनकी घोड़ी का नाम हो जाएगा लीलन, जिसको श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी घोड़ी का नाम आपको ध्यान रखना है, लीलन इनकी घोड़ी का नाम हो जाएगा जिसे श्रृंगारी के नाम से जाना जाता है।
थान इनकी तेजाजी मंदिर में हो जाएगी। ठीक है, गोडला सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे हो जाएंगे। तो गोडला भोपों को कहा जाता है दोस्तों, गोडला किन्हें कहा जाएगा, भोपों को गोडला कहा जाता है। और तेजा टेर हो जाएगी। तो तेजाजी का गीत जो हल जोतते समय अच्छी फसल के लिए किसान गाते हैं। तो ये सवाल पूछा गया था एक बार दोस्तों, हल जोतते समय अच्छी फसल के लिए कौन से लोक देवता के गीत गाए जाते हैं। तो हल जोतते समय अच्छी फसल के लिए कौन से लोक देवता के गीत गाए जाएंगे, तो तेजाजी के गीत गाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब कृषि कार्यों के उपकारक देवता व कालाबाला के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है, तो तेजाजी को पूजा जाता है। दोस्तों आपका कंप्लीट रिवीजन हो रहा है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तो ये भी तेजाजी माने जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता आपके कौन हो जाएंगे, तेजाजी हो जाएंगे। ऑप्शन में कबीर नहीं होगा, सूरदास नहीं होगा, तुलसीदास नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर तेजाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेजाजी पर सन 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जा चुका है, और तेजाजी के ऊपर भी 2011 में डाक टिकट जारी हो चुका है। जबकि मैंने आपको बताया था दोस्तों, देवनारायण जी जो थे उनके ऊपर डाक टिकट जो है वो 1992 में जारी हुआ 5 रुपये का, यानी उनकी फड़ के ऊपर 1992 में जारी हुआ था, और 2011 में उनके ऊपर जारी हुआ था। और तेजाजी जो है इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी हो चुका है आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी। 2011 में 5 रुपये का। तेजाजी को सांपों का देवता भी माना जाता है, कालाबाला के देवता इन्हें कहा जाता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों पर यह मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की डोरी अगर बांध दी जाए तो उससे विष नहीं चढ़ता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तेजाजी की तांत या डोरी जो होती है वो बांध दी जाए तो विष नहीं चढ़ता है। तेजाजी को कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में पूजा जाता है, तो कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। अगला सवाल देखिए, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पिचिया का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। परबसर संबंधित है, खरनाल नागौर संबंधित है, सुरसुरा अजमेर संबंधित है। तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, खरनाल जन्म स्थल, सुरसुरा समाधि स्थल, परबसर मुख्य मेला स्थल, पनेर ननिहाल, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो खरनाल जन्म स्थल हो जाएगा, सुरसुरा समाधि स्थल, परबसर मुख्य मेला स्थल हो जाएगा। लोक देवता तेजाजी का एक पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी दुंगारी, ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो बांसी दुंगारी ये काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है, तो ये आपको बूंदी में स्थित है और ये तेजाजी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जन्म स्थान खरनाल में, अजमेर के सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया व भावता में, अतः इन्हें मुख्यतः अजमेर जिले के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। लेकिन दुगारी गांव बूंदी तेजाजी की कर्मस्थली रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए तेजाजी जो है इनकी कर्मस्थली कौन सी जगह रही है, तो ये आपकी दुगारी गांव बूंदी रहा है। तो दुगारी गांव बूंदी में आपका पवित्र तीर्थ स्थल हो जाएगा किनका हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपके तेजाजी का हो जाएगा। तो दुगारी गांव बूंदी में जो स्थित है वो आपको ध्यान रखना है, वो इनकी कर्मस्थली हो जाएगी। सुरसुरा में तेजाजी की जारगीन निकाली जाती है। लाचा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी, तो भैया लाचा गुजरी की जब गाय चोरी हो गई थी तो किन्होंने सहायता की थी, तो ये तेजाजी ने ही सहायता की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाचा गुजरी अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो तेजाजी आपको आंसर करना है, और चारण जाति की महिला पूछी जाए तो फाबू जी आपको आंसर करना है। जब तेजाजी ने अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर के मीणाओं ने, किन्होंने दोस्तों, मेर के मीणाओं ने लाचा गुजरी की गायें चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर जब वे गायों को मुक्त करवाने जा रहे थे तो सुरसुरा किशनगढ़ में उन्हें एक सर्प मिला, जिसे तेजाजी ने डसने से रोका। वो वचन दिया कि गायों को मुक्त करवाने के बाद वो स्वयं आएंगे, और तेजाजी विष्णु युद्ध में गायों को मुक्त करने में सफल रहे, परंतु अत्यधिक घायल हो गए और अपने वचनानुसार सर्प के पास आए और शरीर लहू लुहान होने के कारण जिह्वा आगे कर दी, और सर्पदंश के कारण सुरसुरा में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो इन्होंने अपना वचन निभाया था, जो सांप को वचन दिया था, इन्होंने जीभ को आगे किया और सांप ने वहाँ पर डसा और फिर वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सुरसुरा किशनगढ़ में। अब आगे देखिए, 4 हाथों वाले देवता के रूप में किन्हें पूजा जाएगा, तो कल्लाजी को पूजा जाएगा। अब इनके बारे में डिटेल देख लीजिए। जन्म स्थान हो जाएगा इनका सामियाना गांव, मेड़ता नागौर, 1544 ईस्वी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1544 ईस्वी में मेड़ता नागौर में सामियाना गांव में इनका जन्म हुआ था। सामियाना गांव याद नहीं रहे तो मेड़ता नागौर तो याद रखना है आपको। ठीक है, गुरु इनके योगी भैरवनाथ हो जाएंगे, तो योगी भैरवनाथ इनके गुरु हो जाएंगे। पिता इनके आस सिंह हो जाएंगे। बुआ इनकी मीरा थी दोस्तों, बुआ इनकी मीरा हो जाएगी। और कुल देवी नागणेची माता है। उपनाम 4 हाथों वाले देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। कहर, अन्य पूजनीय नाम है इनके कहर, कमघण, कमघज, योगी कल्याण, बाल ब्रह्मचारी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहर, कमघण, कमघज, योगी कल्याण। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किनके नाम हो जाएंगे, ये आपके कल्लाजी के नाम हो जाएंगे।
अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता आपके जो थे युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो ये वीर कल्ला जी हो जाएंगे दोस्तों, जो कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे युद्ध करते हुए। ठीक है, और इन्होंने 4 हाथ यानी कि इनके कंधे पर बिठा के इन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है, जो जयमल फत्ता थे। तो यहाँ पर पूरी डिटेल है दोस्तों ये आपकी। तो वीर कल्ला जी आपको ध्यान रखना है। लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये आपका उदय सिंह हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा दोस्तों? उदय सिंह हो जाएगा। कल्ला जी की पूजा नाग रूप में भी की जाती है, उन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। तो इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। लोग आज भी कल्ला जी का आह्वान कर सर्पदंश का उपचार करते हैं। अकबर ने चित्तौड़ आक्रमण यानी 1568 के दौरान कल्ला जी ने युद्ध में घायल जयमल को दोनों हाथों में तलवार पकड़ाकर अपने कंधों पर बिठाकर स्वयं ने भी दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया था। इसी वीरता के कारण उनकी ख्याति 4 हाथ 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में हुई। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 हाथ वाले और 2 सिर वाले। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों जयमल को कंधे पर बिठा के फिर युद्ध किया था। तो 4 हाथ चल रहे थे, 2 आपके जयमल के चल रहे थे, 2 इनके चल रहे थे। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्ला जी के काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग से ध्यान रखनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी। और हमें लगता है डूंगरपुर से तो इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है भैया, डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव जो है वहाँ पर कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। तो अगर पूछा जाए कल्ला जी की मूर्ति कहाँ पर हो जाएगी, तो सामलिया गांव कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? सामलिया गांव डूंगरपुर में हो जाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर व अफीम भी चढ़ाई जाती है। तो केसर और अफीम भी चढ़ाई जाती है। कल्ला जी का आदि स्थान कहाँ स्थित है? तो ये रुंडेला में हो जाएगा। तो कल्ला जी का आदि स्थान तो आपका कहाँ पर हो जाएगा? रुंडेला में हो जाएगा। कल्ला जी का आदि स्थान इनके जागीर गांव रुंडेला में स्थित है। ये दूल्हे के वेश में मरने वाले एकमात्र लोक देवता थे। तो दूल्हे के वेश में मरने वाले एकमात्र लोक देवता आपके कौन हो जाएंगे? वीर कल्ला जी हो जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दूल्हे के वेश में मरने वाले एकमात्र लोक देवता आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये आपके कल्ला जी हो जाएंगे। इनके मंदिर का मुख्य सेवक किरणधारी कहलाता है। आज भी श्रद्धालु हर रविवार को कल्ला जी के मंदिरों में एकत्रित होते हैं। उनका विश्वास है कि कल्ला जी की आत्मा मंदिर के मुख्य पुजारी के शरीर में प्रवेश करती है, लोगों के कष्ट दूर करती है। आत्मा धारण करने वाला पुजारी लोगों का उपचार तलवार की सहायता से करता है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में भैरव पोल पर कल्ला जी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसके भैरव पोल पर, कौन से पोल पर दोस्तों? भैरव पोल पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर 4 खंभों की इनकी छतरी बनी हुई है। ये फैक्ट भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो भाती खत्री जो है दोस्तों ये भी आपके कल्ला जी को संदर्भित करता है। मध्य प्रदेश, मारवाड़, मेवाड़ और बांगड़ में कल्ला जी के लगभग 500 मंदिर हैं। इनके पुजारी सर्पदंश का भी इलाज करते हैं। कल्ला जी को गुजरात में भाती खत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भाती खत्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपके भैया वीर कल्ला जी को जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। रिड्डी गांव बीकानेर किस लोक देवता का जन्म स्थल है? तो रिड्डी गांव बीकानेर जो है दोस्तों आपका रिड्डी गांव ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका बीकानेर में हो जाएगा और ये बिगाजी से संबंधित है। देखो नाम से पता लग रहा है, रिड्डी गांव बीकानेर आपका बिगाजी हो जाएगा। ठीक है, बिगाजी का जन्म रिड्डी गांव बीकानेर में हुआ। इनकी माता सुल्तानी तो पिता राव महंत थे। यह जाखड़ गोत्र के कुल देवता माने जाते हैं। तो जाखड़ समाज के आपके कुल देवता कौन हो जाएंगे? बिगाजी हो जाएंगे। ठीक है, रिड्डी गांव बीकानेर से इनका संबंध हो जाएगा। माता इनकी सुल्तानी है, पिता इनके राव महन है। बिगाजी को गायों से विशेष लगाव था तथा गायों की रफ्तार थी। राठ मुस्लिम लुटेरों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनका मुख्य मंदिर इनके जन्म स्थान रिड्डी में बना हुआ है, जो शीश देवली कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शीश देवली कहलाता है, जहां अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। तो अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ पर मेला लगता है। इनका अन्य मुख्य मंदिर बिग्गा गाँव में है, जो धड़ देवली कहलाती है। तो शीश देवली हो गया और एक आपका धड़ देवली हो गया। तो शीश देवली जो है वो तो कहाँ पर हो गया? आपका रिड्डी में हो गया। ठीक है, रिड्डी बीकानेर में तो शीश देवली हो गया और एक बिग्गा गांव है वहाँ पर आपका धड़ देवली हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शीश पूछा जाए तो रिड्डी हो जाएगा और अगर आपका धड़ देवली पूछा जाए तो बिग्गा हो जाएगा। अब यहाँ पर तल्लीनाथ जी पांचोटा जालोर हो जाएगा। तेजा जी आपका परबत्सर नागौर हो जाएगा। देवनारायण जी आसीन भीलवाड़ा हो जाएगा। फाबू जी आपका कोलमंड गाँव जोधपुर हो जाएगा, फलोदी। ठीक है, अब आगे देखिए राजस्थान की संस्कृति में ओरण क्या है? तो ओरण मैं आपको बता चुका हूँ। ओरण क्या होती है दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तल्लीनाथ जी का जन्म मंडोर में हुआ दोस्तों। जिनके पिता का बीरमदेव के पुत्र थे, यानी जिनके पिता का बीरमदेव के पुत्र थे, यानी इनके पिता जो हो जाएंगे दोस्तों, जिनके पिता का बीरमदेव के पुत्र थे। ये थोड़ी सी यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, इनका प्रारंभिक नाम क्या हो जाएगा? गांगदेव राठौड़ हो जाएगा। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, गांगदेव राठौड़ इनका प्रारंभिक नाम हो जाएगा। ठीक है, तो तल्लीनाथ जी आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मंडोर में हुआ था। ठीक है, जिनके पिता का बीरमदेव के पुत्र थे, इनका प्रारंभिक नाम गांगदेव राठौड़ हो जाएगा।
संन्यास ग्रहण करने के बाद इन्होंने गुरु जालंधर राव से दीक्षा ग्रहण की। तो इन्होंने जालंधर राव से दीक्षा ग्रहण की थी और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा, जालंधर राव हो जाएगा। इनकी पूजा जालोर जिले में अधिक की जाती है। जालोर जिले के आवर क्षेत्र के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर इनका मुख्य पूजा स्थल है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पांचोटा जालोर जो है यहाँ पर इनका मुख्य पूजा स्थल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर इनका यही पूछा जाता है, पांचोटा जालोर वाला। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका प्रारंभिक नाम आपको ध्यान रखना है गांगदेव राठौड़ हो जाएगा, यानी प्रारंभिक नाम इनका क्या है, गांगदेव राठौड़ है और जालंधर राव इनके गुरु हो जाएंगे। ठीक है। जालोर के लोग इनके पूजा स्थल के आसपास के क्षेत्र को ओरण मानते हैं, जो कोई पेड़ पौधों मतलब जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं उनको कोई नहीं काटता है वहाँ पर। जहरीले कीड़ों के काटने पर तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। तो जहरीले कीड़ों के काटने पर किनकी पूजा की जाएगी, तल्लीनाथ जी की पूजा की जाएगी। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक थे। तो तल्लीनाथ जी कहाँ के शासक थे दोस्तों, तो शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक थे आपके तल्लीनाथ जी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग की ध्वजा फहराई जाती है। तो केसरिया कुंवर जी जो होते हैं दोस्तों आपके, इनके किस थान पर किस रंग की ध्वजा फहराई जाती है, तो सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। इनकी जो थान है उस पर सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराई जाएगी। ये गोगा जी के पुत्र थे आपके, कौन, केसरिया कुंवर जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोगा जी के पुत्र हो जाएंगे। इनके भोपे भी सर्पदंश का उपचार करते हैं। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकालते हैं। इनके थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। तो सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है आपकी केसरिया कुंवर जी। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। तो भूरिया बाबा किनके आराध्य देवता है, गोडवाड़ मीणाओं के आराध्य देवता कौन हो जाएंगे, भूरिया बाबा हो जाएंगे। भूरिया बाबा गौतमेश्वर मीणा जाति के इष्ट देवता हो जाएंगे दोस्तों। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं भूरिया बाबा की। इनका स्थान गौतमेश्वर महादेव मंदिर गोडवाड़ सिरोही के चोटीला गांव के पर्वतों में स्थित है। इनका एक अन्य लोकप्रिय मंदिर प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में भी स्थित है। तो इनका एक प्रमुख मंदिर जो है वो कहाँ पर हो जाएगा आपका, अरनोद में भी हो जाएगा दोस्तों। अरनोद प्रतापगढ़ में भी इनका प्रमुख मंदिर हो जाएगा। गौतमेश्वर महादेव जो आपके हैं गौतमेश्वर मीणा वाले, तो इनका प्रमुख मंदिर आपका अरनोद प्रतापगढ़ में हो जाएगा, जहाँ प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तक भव्य लक्की मेला भरता है। तो यहाँ पर वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तक भव्य लक्की मेला भरता है। तो ये अरनोद प्रतापगढ़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भूरिया बाबा गौतमेश्वर मीणाओं के आराध्य देवता हो जाएंगे और इनका प्रमुख मंदिर आपको ध्यान रखना है अरनोद प्रतापगढ़। मीणा जाति के अनुयायियों द्वारा सुगड़ी नदी के दाएं तट पर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जहाँ जनजाति समुदाय के मेले के अवसर पर अपने पूर्वजों की अस्थियां नदी में प्रवाहित करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सुगड़ी नदी के दाएं तट पर। ठीक है। बरसात के देवता किसे माना जाता है, तो ये मामादेव को माना जाता है। मामादेव को दोस्तों बरसात का देवता माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बरसात का देवता मामादेव हो जाएंगे। मामादेव का कोई मंदिर नहीं होता है और न ही कोई मिट्टी पत्थर की मूर्ति होती है, बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है। तो इनका एक तोरण होता है दोस्तों, क्या होता है, तोरण होता है। ठीक है। और ओरण मैंने आपको बता दिया, वो उस भूमि से संबंधित है, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनसे संबंधित है, जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिस्थापित किया जाता है। इन्हें गांव के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। तो गांव रक्षक के रूप में किन्हें पूजा जाएगा, आपके मामादेव को पूजा जाता है, तथा इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और गाँव के रक्षक के रूप में इन्हें पूजा जाता है बरसात के देवता मामादेव। जालोर जिले के सांतु गांव में किस लोक देवता का मेला भरता है, तो ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। वीर फत्ता जी जो है दोस्तों, इनका संबंध आपका सांतु गांव जालोर से हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म जालोर जिले के सांतु गांव में हुआ था। लुटेरे जो होते हैं उनसे गांव की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। सांतु गांव में ही इनका विशाल मंदिर स्थित है, जहां भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की नवमी को इनका मेला लगेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि कृष्ण नवमी को तो आपकी गोगा नवमी होती है। इनका जन्म 16वीं सदी में जैसलमेर के नग्गा गांव में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। तो ये किन की बात की जा रही है, वीर पनराज जी की बात की जा रही है दोस्तों। तो पनराज जी जो है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, आपके जैसलमेर के नग्गा गांव में एक क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। पनराज जी ने काठोड़ी के ब्राह्मण परिवार की गायों को लुटेरों से बचाते हुए प्राण त्यागे थे। तो ब्राह्मण परिवार की गायों को लुटेरों से बचाते हुए इन्होंने प्राण त्यागे थे आपके वीर पनराज जी ने। तो जैसलमेर के नग्गा गांव में एक क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी स्मृति में पनराजसर गांव जैसलमेर में वर्ष में 2 बार मेला लगता है। तो इनसे रिलेटेड इतना ध्यान रखना है, पनराज जी का संबंध जो है वो आपका नग्गा गांव जो है जैसलमेर उससे संबंधित है। ठीक है। और ब्राह्मण परिवार की गायों की इन्होंने रक्षा की थी। मारवाड़ के शासक जिन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, तो ये मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन हो जाएंगे, तो ये भी मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। आपके कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है, मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली, तो ये भी मल्लीनाथ जी ने ली थी। अपनी पत्नी रूपादेव से प्रेरणा लेकर इन्होंने दोस्तों मल्लीनाथ जी ने शिक्षा ली थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1358 ईस्वी में हुआ था। इनका सन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनके पिता राव तीड़ जी
यानी रावल सलका तथा माता का नाम हो जाएगा जानी दे। ठीक है, जीणा दे भी बोला जाता है। तो राव ताहड़ जी या जीणा दे इनको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पिता की मृत्यु के बाद चाचा कानड़ देव के यहाँ महेवा में प्रशासन देखने लगे। 1374 ईस्वी में कानड़ देव की मृत्यु के पश्चात महेवा के स्वामी बने ये। तो कानड़ देव की मृत्यु के पश्चात ये महेवा के स्वामी बने थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पिता की मृत्यु के बाद चाचा कानड़ देव के यहाँ ये महेवा के में शासन प्रबंध करने लगे, लेकिन कानड़ देव की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पर फिर इन्होंने दोस्तों वहाँ के स्वामी बन गए थे 1374 ईस्वी में। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी, तो ये इनके गुरु हो जाएंगे, उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की इन्होंने दीक्षा ली थी। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना भी की थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के संतों को एकत्र कर एक वृहत हरि कीर्तन कब करवाया था? तो हरि कीर्तन किन्होंने करवाया था दोस्तों? तो ये आपके मल्लीनाथ जी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन कब करवाया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो 1399 ईस्वी में करवाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हरि कीर्तन का संबंध भी आपके मल्लीनाथ जी से हो जाएगा। एक व्रत हरि कीर्तन इन्होंने करवाया था मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में। ठीक है, 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना 13 दलों में बटी सेना को परास्त किया था। तो 13 दलों में बटी सेना को परास्त किया था, यह आपको ध्यान रखना है। फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार थे, निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने परास्त किया था। मारवाड़ में आज भी प्रचलित है तेरे लुंगा भाजियाँ माले सलखानी, तो ये आपको ध्यान रखना है। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्र किया था 1399 ईस्वी में और एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया था। भतीजे चुंडा जी को मंडोर में नागौर विजय करने में सहायता दी थी। तो इनका भतीजा था चूड़ा जी, दोस्तों उनको मंडोर में नागौर विजय करने में सहायता इन्होंने दी चूड़ा जी को। मोनोद नैन्सी लिखते हैं कि मल्लीनाथ जी भविष्य को जानने वाले थे। तो भविष्य को जानने वाले आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। और उन्हें देवताओं का चमत्कार प्राप्त था, तो देवताओं का चमत्कार इनको प्राप्त था। और दोस्तों मल्लीनाथ जी जो है वो भविष्य जानने वाले थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने चूड़ा जी जो थे दोस्तों उनको नागौर विजय में सहायता दी थी। और यहाँ पर ये वाली बात इंपॉर्टेंट है आपकी, फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना 13 दलों में जो बटी थी उनको परास्त भी किया था इन्होंने। तो फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार थे, निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने परास्त किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है, तो ये कौन हो जाएंगे आपके? मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर आपको मल्लीनाथ जी से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में क्या भरेगा दोस्तों? तिलवाड़ा का मेला भरेगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कि चैत्र माह में भरता है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जोधपुर पश्चिमी भाग का नाम इन्हीं के नाम पर मालानी रखा गया। मालानी बाड़मेर में इनकी अत्यधिक मान्यता है। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका मेला जो है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका पूछा जा चुका है और फिर से बनेगा। मालाजाल गांव में रानी रूपादे का मंदिर स्थित है। तो मालाजाल गांव में इनकी रानी रूपादे जो है उनका मंदिर स्थित है। ये निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो निर्गुण और निराकार ईश्वर में ये विश्वास करते हैं। इन्होंने जाति पाति को त्याग कर केवल शक्तिमान ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया। और यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों, ये निर्गुण वाली बात। और यहाँ पर मालाजाल गाँव जो है वहाँ पर रानी रूपादे का मंदिर स्थित है। ठीक है, रानी रूपादे इनकी पत्नी हो जाएगी। अब आगे देखिए, देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देव बाबा का मुख्य मंदिर नंगला जांच भरतपुर में हो जाएगा आपका। देव बाबा आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर हो जाएगा? नंगला जांच भरतपुर में हो जाएगा। देव बाबा का जन्म नंगला जांच भरतपुर में हुआ। यहाँ इनका मुख्य मंदिर स्थित है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्ष में 2 बार मेला भरता है। तो एक तो भाद्रपद में भरेगा और एक चैत्र में भरेगा। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार इनका मेला भरता है। देव बाबा इनका कहाँ पर? नंगला जहाज भरतपुर में। पशु चिकित्सा व आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान होने के कारण ये गुजरों व गालों के पालनहार के रूप में पूजनीय है। तो गालों का देवता या फिर पशु चिकित्सा का जो अभ्यास था या जिसका ज्ञान था वो किनको हो जाएगा? आयुर्वेद का ज्ञान, पशु चिकित्सा का ज्ञान वो देव बाबा को हो जाएगा। ठीक है, इन्हें कुछ करने के लिए वो जो कुछ ग्वाले होते हैं उनको भोजन भी करवाना पड़ता है। आलम जी का धोरा कहाँ स्थित है? तो ये बाड़मेर में स्थित है। जैतमलोद राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो जैतमलोद राठौड़ जो है किनका नाम हो जाएगा? आलम जी का नाम हो जाएगा। ठीक है, जैतमलोद राठौड़ वंशीय आलम जी को बाड़मेर के मालानी प्रदेश के राडधरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका थान आलम जी का धोरा कहलाता है। तो इनका थान आलम जी का धोरा कहलाएगा। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका भव्य मेला लगता है। तो इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को लगेगा। किनका दोस्तों? आलम जी का। ये हम बात कर रहे हैं
जेतमलो राठौड़। झोड़ा नागौर में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो झोड़ा नागौर में आपके हरिराम जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा दोस्तों। जन्म इनका नागौर में हुआ था हरिराम जी का। पिता इनके राम नारायण है, माता इनकी चंदनी है और गुरु इनके भूरा है। हालांकि इनसे रिलेटेड ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है झोड़ा गाँव नागौर। झोड़ा गाँव नागौर में इनका मुख्य मंदिर है हरिराम जी का, जहाँ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मेला पड़ता है। इनके मंदिर में सांप की बाबी, तो सांप की बाबी और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल है। तो सांप की बाबी और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सांप की बाबी वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हरिराम जी सर्पदंश का इलाज करते थे, ठीक है। तो सांप की बाबी जो है ये किससे संबंधित है? ये हरिराम जी से संबंधित है। हिमाचल में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो रूपनाथ जी जो है दोस्तों, इनकी बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है हिमाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखनी है। रूपनाथ जी को झड़ा जी भी कहा जाता है। तो रूपनाथ जी, झड़ा जी फाबू जी के बड़े भाई बूडो जी के पुत्र हो जाएंगे। तो फाबू जी के बड़े भाई जो थे बूडो जी, उनके पुत्र थे। चिंद्राव खिची को मारकर अपने पिता और चाचा फाबू जी की मृत्यु का बदला लिया था। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। मुख्य मंदिर इनका कोलमंड जोधपुर में हो जाएगा दोस्तों, जन्म स्थान भी वही है। और अन्य मंदिर इनका शंभुदड़ा, नोखा मंडी, बीकानेर में भी है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है आपको, रूपनाथ जी, झड़ा जी जो थे ये फाबू जी के बड़े भाई बूडो के पुत्र थे और इन्होंने जिंद्राव खिची को मारकर इनके जो भी चाचा थे फाबू जी और इनके पिता की हत्या का बदला लिया था। झुंझार जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो झुंझार जी का मुख्य मंदिर स्याल लोधड़ा शिखर में हो जाएगा। तो स्याल लोधड़ा शिखर वाला ये सवाल एक बार एग्जाम में आ चुका है। तो बाबा झुंझार जी जो है इनका जन्म इमलोहा गांव सीकर में हुआ था। गो रक्षार्थ शहीद हुए। इमलोहा गांव में रामनवमी के अवसर पर इनका मेला लगता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी थान बनाई जाती है झुंझार जी की। स्याल लोधड़ा शिखर में इनका मुख्य मंदिर हो जाएगा, किनका? बाबा झुंझार जी का। होली के अवसर पर इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है? तो होली के अवसर पर इलोजी की बारात कहाँ पर निकाली जाती है? तो ये भैया बाड़मेर में निकाली जाती है। कहाँ पर निकाली जाएगी? बाड़मेर में। मारवाड़ में इनकी अधिक मान्यता है इलोजी की। यह छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो छेड़छाड़ का देवता किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पे इलोजी को कहा जाता है। होली के अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। तो इलोजी की बारात कहाँ पर निकलेगी? तो ये आपकी कहाँ पर निकलेगी दोस्तों? बाड़मेर में निकलेगी। ऐसी मान्यता है कि इनका विवाह हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के साथ हुआ था। तो इलोजी का विवाह जो था वह हिरण्यकश्यप की बहन जो थी होलिका, उसके साथ हुआ था। और खाकल देव ये महासर्प के रूप में पूजे जाते हैं, एक से अधिक फण वाले सर्प की सूरत। तो खाकल देव जो है ये महासर्प के रूप में पूजे जाते हैं, एक से अधिक फण वाले सर्प की सूरत है इनकी। इनका मूल देवराज जयसमंद के पास गातोड़ वीरपुरा गांव में स्थित है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना। अब यहाँ पर देखिए लोक देवता और आपके संबंध यहाँ पर बताने हैं आपको। कल्ला जी, गोगा जी, करणी माता और आपके फाबू जी। तो फाबू जी तो भैया ऊँट से हो जाएंगे, सिंपल सा है। करणी माता का संबंध चूहों से हो जाएगा। गोगा जी का संबंध आपका सर्प से हो जाएगा और कल्ला जी का संबंध आपका भूत प्रेत से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। हड़बू जी का संबंध कहाँ से हो जाएगा? बेंगटी, जोधपुर से हो जाएगा। देवनारायण जी का कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? देहमाली से हो जाएगा देवनारायण जी का। मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर से हो जाएगा। गोगा जी का ददरेवा चूरू से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आगे कुछ सवाल हो रहे हैं आपके, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको दोस्तों बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर होगा, पीछे आके यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। सुमेलित करना है। यहाँ पर भी आपको जहार पीर के नाम से गोगा जी को पूजा जाता है। शिव का अवतार किसे कहा जाएगा दोस्तों? और लक्ष्मण का अवतार तो फाबू जी को कहा जाता है। राम सा पीर आपके कौन हो जाएंगे? रामदेव जी हो जाएंगे। और शिव का अवतार कौन हो जाएगा? तेजा जी हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, शिव के अवतार कौन हो जाएंगे? तेजा जी हो जाएंगे। अब यहाँ पर गोगा जी आपको बताना है। जन्म स्थान तो गोगा जी का ददरेवा चूरू में हुआ था। फाबू जी का कोलमंड जोधपुर में हुआ था। हड़बू जी का कहाँ पर संबंध हो जाएगा दोस्तों? भुंडेल नागौर से हो जाएगा। और फत्ता जी का सातू गाँव जालोर से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों लोक देवता वाला जो टॉपिक था ये हमने एकदम अच्छे से कंप्लीट किया है। एकदम थ्योरी के साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव सवालों को डिस्कस किया है। तो थोड़े वीडियो लंबे हो सकते हैं लेकिन ये आपको काफ़ी फ़ायदे दिलाएंगे दोस्तों एग्जाम में। काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा एग्जाम में। तो इन वीडियोज़ को आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।